भगवान शिव ने जो हलाहल विष समुद्र में निकला, रा कह के पी लिया और मां से बंद। राम नाम से नीलकंठ में, कंठ में एक जरा बूंद भी पानी का रोकना कठिन है। भगवान शिव ने हलाहल विष को भगवान के नाम के प्रभाव से रोक लिया। तो नाम में अपार सामर्थ्य, यदि हम लोग नाम जप कर, भक्तों का झंडा निंदा रूपी डंडा में फहराता है। तो ये जो निंदक लोग होते हैं ये डंडे का काम करते हैं, और उसके ऊपर जो झंडा फहराता है वो भगवान का यश होता है। तो अब किसको भगवान डंडा बनाना चाहते हैं, है ना, वो बन करके फिर फहराएगा। सिर्फ भाव खाते हैं, बात समझना। नहीं नहीं नहीं, भगवान सिर्फ भाव लेते हैं। भगवान पार्थिव वस्तुओं को भोग नहीं पाते, में कमी नहीं होती, कमी होती है। अगर भगवान के भक्त में कोई कमी है तो भगवान अपने भक्त की कमी को दूर करते। ये कहते हैं भय और शासन, ये हर घर में, हर व्यक्ति में, हर समाज में होना चाहिए, तभी बनेगा। हमें लगता है माता पिता की भी गलतियां हैं, क्योंकि माता पिता खुद पीते हैं या खुद ऐसे आचरण करते तभी बच्चों को बढ़ावा मिलता है। अगर धर्म से माता पिता चले तो हमें लगता है उनके बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं। शराब में सबसे बड़ी मादकता होती है काम और अहंकार, दो शत्रु बढ़ते हैं। जब नाली में पड़े देखो शराबियों को तो कहीं तो हमें लगता है ये चीजें मानव जीवन को नष्ट करने वाली है, दिव्यता से गिरा देते हैं। और कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं, यहाँ सब अपने कर्मों का हिसाब करने आए हैं। कर्मों का हिसाब हुआ, यहाँ से चल दिए। खूब नाम जप कर, अब समय नहीं रह गया, हम सबको चलना है। कहीं एक जगह आसक्ति कर लो, भगवान 100-200 रूप धारण करते हैं एक ही। भगवान 100-200 नहीं होते, वो एक ही, वही माँ है, वही पिता है, वही शिव है, वही मैंने नेट पे देखा था कि ये जो टेक्निकल जो होता है ये वेज होता है, मतलब वेजिटेरियन में आता है, अंडा शाकाहारी में आता है। वाह वाह, धन्य है। कभी भगवान का भोग लगा? नहीं। फिर कैसे शाकाहारी आ गए? सब डॉक्टर भी बोलते हैं कि डॉक्टर तो डर लगे तो सोचना, बाबा कह रहे थे कि डरना नहीं है, भगवान है, बस आप ठीक हो जाओगे। और नाम जप करो, ये दवा है, राधा 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 राधा, राधा नाम सुधा रसम रसितो। जब डर लगे तो जोर जोर से करने लगो, राधा 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 राधा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बाद हो जाओगे, होश में रहो। क्या कामयाबी की? कामयाबी ये थी कि 1000-2000 वृद्धों को आप रखे होते, उनकी सेवा करते हुए थे, 1000-2000 बीमारों की सेवा करते होते, तो तुम्हारी कामयाबी थी। वो समय नहीं है कि घर की बातें सहते रहो, विधवा हो गई तो घर के लोग टॉर्चर कर रहे हैं, कठोर शब्द बोल रहे हैं। नहीं, कोई नौकरी कर लेते हैं, कोई व्यापार कर लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं। इस तरह में भी है, वो जीव पशु पक्षी में भी है, वो मनुष्य में भी है। जहाँ कुछ नहीं वहां भी वो है, और जहाँ सब कुछ है वहां भी वो है। तो वही आप भी हुए ना। जब सर्वत्र है तो आप में कौन है? वही बैठा हुआ है। जब गुरु स्वरूप जीव हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तब जीवन मुक्त होता है। सृजन, पालन और संहार, ये 3 माया की लीलाएं हो रही। तो इनके ऊपर उठ के बात करो, इनके ऊपर उठ के चलो, क्योंकि जैसे परमार्थी है ना, तो इनके ऊपर चलता है। जो स्वार्थी होता है ना, वो इनके अंतर्गत चलता है। न स्त्री है न पुरुष है, ये तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है। न कोई किसी का पति, न कोई किसी की पत्नी है। नाटक मंच पर माया के द्वारा ये रचित शरीरों के संबंध है। वो गया, उसका संबंध इतने दिनों तक था, अब परमात्मा से संबंध कर लो। अभी ऐसी गलती मत करना। तो ऐसे प्रसाद को भी नहीं लेना चाहिए कि कोई बकरे का मांस और मदिरा या कुछ ऐसा दे कि माँ का प्रसाद ले। नहीं भाई, ये माँ का प्रसाद आप ही पाओ। को व्यस्तता बाहर से होती है, अंदर से रिलैक्स रहो। जैसे इस बच्चे ने कहा ना, अंदर से रिलैक्स रहो। कोई भी कार्य करना है, हड़बड़ाओ मत, उतावलापन मत करो, बड़े धैर्य पूर्वक राधा राधा राधा। कितना आपका स्वभाव होता है, जो वाणी में वही हृदय में, वही क्रिया में। इसे ठीक आचरण कहते हैं। वाणी में कुछ है, मन में कुछ चल रहा है, क्रियाएं कुछ हो रही हैं, ये कपटी पुरुष है। एक आदमी को संभालना कितना कठिन होता है। फिर ये सब नौजवान पढ़े लिखे, संसार देखे हुए, कोई आर्मी में, कोई ये कोई वो, लेकिन कुछ नहीं है। हम पाई भर न चिंतित हैं, न कल की व्यवस्था के लिए चिंतित हैं, ना इनकी जीवन के लिए चिंतित हैं, क्योंकि सीधे भगवान को समर्पित। इसकी तुलना में किसी को नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं कि भारतवासी, वैसे भी प्रमाण दे सकते हैं आपको। यहाँ जो ब्रह्म ऋषि हैं, यहाँ जो पातिव्रत धर्म है, यहाँ जो भ्रातृभाव है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये थोड़ा विदेशी कल्चर यहाँ आ गया है, इसलिए गंदगी फैलने लगी है। वह सैनपुर में रह रहे थे,
थोड़ा प्रसाद, वहाँ 2 रोटी और अरहर की दाल 24 घंटे में मिलती थी, बस। घोर जंगल, वहाँ कोई फल फूल मीठा कुछ नहीं, किसी का आना जाना नहीं। 2 रोटी, एक पुजारी आके बना जाते थे, जो संत थे उनको 2 रोटी और एक इतनी दाल अरहर की, 12 महीना, न कोई सब्जी न कोई कुछ नहीं, बस 2 रोटी और अरहर की दाल। कितने महापुरुषों के दर्शन हुए, 1-2, पर करना कौन चाहता है? करना कौन चाहता है? संतों से मिलना चाहो, अब भी सब संत हैं। तुकाराम जी से मिलना चाहो, उतना भजन करो, तन्मयता करो, रोज तुकाराम जी आ जाएंगे। यहाँ के वृक्षों में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान श्री कृष्ण का, जब जटाधारी वृक्ष जो है भगवान शिव का स्वरूप, बट वृक्ष, यहाँ तो वृक्षों में भगवान की भावना की गई। इस पवित्र देश की सांसारिक उन्नति, कितनी उन्नति, चक्रवर्ती सम्राट से भी इन नहुस देवराजेंद्र बने, और देवराजेंद्र से कर्म बिगड़ा तो अजगर की योनि में आ गए। इन कर्मों का कोई भरोसा थोड़ी है। जितेंद्रियता को उन्नति मानते हैं, मनोनिग्रह को उन्नति मानते हैं, पवित्रता को हम उन्नति मानते हैं, भगवत भजन को उन्नति मानते हैं, हमारा ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हो उसे मानते हैं। सफलता हर युग में एक ही जैसी होती है, वो होती है भगवत प्राप्ति। नहीं सब असफल है।